वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, उसका ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं उसमें क्या बताते हैं। अब वीडियो शुरू देखने के बाद पता चलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था, यकीन मानिए इजराइल के इतिहास का सबसे खौफनाक और दर्दनाक हमला था। इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमास ऐसा हमला भी कर सकता है। इजराइल की सेना, खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके जदीद हथियार, आयरन डोम सब धरे के धरे रह गए। हमास के हमले के बाद इजराइल को भी खुला मौका मिल गया मासूम फलस्तीनियों की जान लेने का। इजरायली हमले में अब तक हजारों बेगुनाह फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली, खाना, पानी और जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से वहां के मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस मंजर को देखते हुए एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हमास फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हो गए हैं। हमास और इजराइल की इस जंग ने पूरी दुनिया में एक खौफनाक टेंशन पैदा कर दी है, जिसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़ायोनिस्ट यहूदी कभी भी मस्जिद अक्सा पर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर वाकई में मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया गया जैसे बाबरी मस्जिद को किया गया था, तो पूरी दुनिया का माहौल क्या होगा? क्या मस्जिद अक्सा के नाम पर 57 मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर हमला कर देंगे? सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे पावरफुल मुस्लिम देशों का स्टैंड क्या होगा? अमेरिका अगर इजराइल का साथ देगा तो क्या रूस और चाइना फलस्तीन का साथ देने के लिए मैदान में उतर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मस्जिद अक्सा शहीद होने की वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? दोस्तों, अगर इजराइल किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद कर देता है, तो यकीन मानिए मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस तूफान की चपेट में आ जाएगी और फिर इस तूफान को रोकना नामुमकिन होगा। सबसे पहले मस्जिद अक्सा के शहीद होने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलेगी। इस खबर से दुनिया के मुसलमानों पर गम और गुस्से का पहाड़ टूट पड़ेगा। हम जैसे आम मुसलमान वैसे तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर हाँ, इजराइल के विरोध में हर जगह मुसलमान प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जिन देशों में मुसलमानों को आतंकवादी, उग्रवादी, हिंसा फैलाने वाला दिखाया जाता है, जैसे इंडिया में, उन देशों में मुसलमानों के इन प्रदर्शनों को मीडिया के जरिए बदनाम किया जाएगा, मुसलमानों को उकसाया जाएगा और इस वजह से ये प्रदर्शन दंगों का रूप ले लेंगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक ही वक्त में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ इस्लाम और जिहाद के नाम पर बने संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह, ISI, अल-कायदा और तालिबान, ये संगठन फुल एक्टिव हो जाएंगे और इजराइल पर हमला करने की तैयारियों में जुट जाएंगे। बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। अगर इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देता है तो इन 57 मुस्लिम देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, इजिप्ट, मोरक्को, UAE, बहरीन और सूडान, ये मुस्लिम देश इजराइल के आगे पहले ही घुटने टेक चुके हैं। इनका इजराइल के साथ शांति समझौता हो चुका है। इसीलिए अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो ये मुस्लिम देश न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। जब भी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की बात आती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इन ताकतवर मुस्लिम देशों की ओर उम्मीद की नजर दौड़ाती है कि ये देश जरूर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। सन 1967 की अरब इजराइल जंग से पहले ये देश फलस्तीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, मगर 1967 की जंग के बाद मुस्लिम देश इजराइल की बस निंदा ही करते आ रहे हैं। इसकी वजह है अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते। कोई भी मुस्लिम देश अब अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, भले ही इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों पर रॉकेट दागे या उनका नरसंहार ही कर डाले, क्योंकि अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट देता है।
एक वक्त था जब सऊदी अरब के किंग शाह फैसल ने फलस्तीनी मसले पर अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज को तेल देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। अमेरिका ने शाह फैसल को धमकी दी कि अगर तेल की सप्लाई वापस चालू नहीं की तो हम तुम्हारे तेल के कुओं पर बमबारी कर देंगे। तब शाह फैसल ने कहा था कि हम वो मर्दे मुजाहिद कौम है जिसके पूर्वज खजूर और पानी पर जिंदा रहते थे। तुम भले ही हमारे तेल के कुओं को बर्बाद कर दो, हम खजूर खाकर जिंदा रह लेंगे, मगर तुम अपना ख्याल करो, क्या तुम बिना तेल के जिंदा रह पाओगे? ये सुनकर अमेरिका घुटनों पर आ गया था, मगर आज का सऊदी अमेरिका के कदमों को चूमता हुआ नजर आता है। ऐसा सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं कर रहा, बल्कि जिस तुर्की को हम मुसलमानों का मसीहा मानते हैं, असल में वो तुर्की भी यूरोपीय कंट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए फलस्तीन के मुद्दे को नजरअंदाज करने लगा है। यहाँ तक कि तुर्की ही वो पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और आज तुर्की के इजराइल के साथ कई तरह के साझा रिश्ते भी हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने जब फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया, तब भी तुर्की का बयान एकदम सुस्त और बीच बचाव वाला सा था। तुर्की की अरब मुल्कों के साथ नहीं बनती और न ही शिया मुमालिक ईरान व इराक के साथ बनती है, इसीलिए तुर्की यूरोपीय मुल्कों के साथ मिलने की कोशिश में है। इसी वजह से इजराइल को लेकर भी अब तुर्की नरम पड़ने लगा है। इन सब के अलावा ईरान ही एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो ना अमेरिका से डरता है और ना ही इजराइल से। कहा जाता है कि इजराइल पर हमास के हमले में ईरान ने ही हमास की मदद की थी। अब सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम मुल्कों की इस स्थिति को देखते हुए अगर इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देता है तो क्या ये मुस्लिम मुल्क कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, फलस्तीन और इजराइल की जंग को अरब मुमालिक एक जमीनी विवाद के रूप में देखते हैं, बट अगर मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया तो ये कोई भी मुस्लिम देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर मुस्लिम मुल्क की गैरत जाग उठेगी, फौजें तैयार कर ली जाएंगी। ईरान वो पहला मुल्क होगा जो बिना वक्त गवाए ही इजराइल पर हमला बोल देगा। उधर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका हाथों हाथ मैदान में कूद पड़ेगा। अगर अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा तो रूस भी ईरान की मदद के लिए आगे आ जाएगा। उधर सारे मुस्लिम देश अपनी अपनी फौजों के साथ इजराइल पर हमला करने निकल पड़ेंगे। जैसे ही पाकिस्तान इस जंग में शामिल होगा, वैसे ही चीन पाकिस्तान की मदद के लिए जंग में शामिल हो जाएगा। इतना सब होने के बाद पूरा यूरोप जैसे फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, यूके सब अमेरिका के साथ इजराइल की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। अपनी साख बचाने के लिए वो यूरोपीय देशों के साथ मिले या फिर मस्जिद अक्सा को बचाए। मुस्लिम देश होने के नाते तुर्की मस्जिद अक्सा के लिए यूरोप से भिड़ जाएगा। जो मुस्लिम देश इस जंग में न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की मुस्लिम आवाम गुस्से में अपने हुक्मरानों का कत्ल कर डालेगी। पूरे देश में दंगे फसाद फैल जाएंगे। ना चाहते हुए भी हर मुस्लिम देश को इस जंग में इजराइल के खिलाफ उतरना ही पड़ेगा। इंडिया एक ऐसा देश होगा जो इस जंग में भी न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के यूरोपीय देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं और अरब देशों से भी। मगर हाँ, इस जंग का फायदा उठाकर इंडिया पाकिस्तान से पीओके वापस लेने की कोशिश कर सकता है, और अगर इंडिया ऐसा कदम उठाता है तो पाकिस्तान की मदद के लिए चीन भारत पर हमला कर देगा। इस वक्त पूरी दुनिया के हालात ये होंगे कि जगह जगह परमाणु बम, मिसाइलें गिर रही होंगी, लाखों लोग मारे जा रहे होंगे, पूरी दुनिया में आग लगी होगी। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी जो इतनी भयानक होगी कि इसके सामने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कुछ नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द डे पूरा इजराइल खत्म कर दिया जाएगा। कुछ अरब मुल्क भी बर्बाद हो जाएंगे। ऑयल रिच अरब मुल्क अमेरिका व यूरोपीय देशों को तेल देना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इस जंग का रिजल्ट ये होगा कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। पूरी दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। कई छोटे छोटे देश तो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। मगर दोस्तों, ये सब अजम्पशंस हैं। दुनिया पर इतने बड़े नुकसान को और अपनी बर्बादी को देखते हुए इजराइल के पास मौका होने के बाद भी इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स,
कैसे बता रहे थे वीडियो में कि मतलब जब विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, दुनिया पूरे तबाह हो जाएगी, कितनी पीछे चले जाएगी, कितने छोटे छोटे जो गांव है, जो छोटे छोटे जगह रहेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे लड़ाई से तो बहुत धीरे धीरे खतरा होती जा रही है। हर देश के लोग सोच रहे हैं इजराइल के लिए क्या किया जाए क्या नहीं, तो इसीलिए थोड़ा डर लगता है। मस्जिद अक्सा को इजराइल वाले हैं जो तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, बहुत दुख होगा, बहुत परेशानी होगी लोगों के लिए जो मुस्लिम भाई लोग हैं। कितना दुख महसूस हो रहा है सुन के कि जो सोचे थे, जो मतलब बता रहे थे लोग वही हो रहा है, वही करेंगे लोग, तो नहीं होना चाहिए था। इसे मस्जिद अक्सा बच जाए तो अच्छी बात है। बच जाएगा मतलब इन बता रहे हैं कि इसी तरीके से हो रहा है, हो सकता है। अब तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा होगा नहीं, वैसे डर तो लगी रहती है सबको लिए, तो यही बात है। लड़ाई में क्या क्या हो जाता है कोई देखता नहीं है। तो कैसे चल रही है इजराइल में फिलिस्तीन से लड़ाई, हमास से, कैसे लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हर एक देश से लड़ाई चल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।